क्या एक लाइन में आप रेवाड़ी के लोगों को कहना चाहेंगे? चार ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे मुश्किल रोल कौन सा है? रेवाड़ी को एक चीज चाहिए जो अभी नहीं है क्या? मैं कृपाल सिंह चाय तक से। आज हम मिलेंगे एक नए चेहरे और एक नई कहानी के साथ मिस नेहा जी से। मैम, स्वागत है आपका चाय तक पर। थैंक यू कृपाल जी फॉर इनवाइटिंग मी चाय तक। आपने तो बिल्कुल मेरे बोलते हैं ना दिल के करीब वाला टॉपिक उठाया है आपके चैनल के लिए। और टिलॉजी की चाय की तो मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, जो इतनी संस्थाओं में काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं टिलॉजी की चाय की एनर्जी मुझे बूस्टअप करती है। तो सभी से अपील है कि एक बार चाय पे चर्चा करके तो देखें। तो आज हम मिलते हैं रेवाड़ी के एक ऐसे शख्स से जो लोग है ना सोचते हैं, तो वहाँ पे वो उनकी सोच है ना, मतलब कि बहुत आगे तक की है। अगर मैं बात करूँ, हम किसी अपने पर्सनल लाइफ में कनेक्टेड रहते हैं, बट वो चार एनजीओ की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रखी है उन्होंने, और अपने टाइम को, फैमिली के टाइम को मैनेज करती हैं, साथ में सोशल भी एक्टिविस्ट हैं। और उनके पास जो चार एनजीओ हैं उनमें अलग अलग लेवल पे वो हैं, जिसमें से एक रोटरी क्लब है मेंस में, वो रेवाड़ी की प्रेसिडेंट भी है। तो आज हम मिलते हैं मिस नेहा जी से। जी जी, नमस्कार कृपाल जी। मैम, हम शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, नेहा जी, इतनी जिम्मेदारियां हैं आपके पास, तो चाय का टाइम मिलता है कभी पीने का आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं एक बहुत बड़ी चाय लवर हूँ। और जब ये जिम्मेदारियां आती है ना, तो ये स्टार्ट ही चाय से होती है। ओके। कि आपका सबसे अच्छा किसी से कनेक्ट करने का तरीका होता है, चलिए चाय पे मिलते हैं। बहुत बढ़िया नेहा जी। एक आपका कोई किस्सा बताएं जो रेवाड़ी के लोगों को बताएं, जो चाय से जुड़ा है, जब आपकी शुरुआत हुई चाय की, तो वो एक ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें चाय से रिलेटेड और शेयर करें। बिल्कुल। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रेवाड़ी में आने का मैं शेयर करती हूँ। मैं हीरो ग्रुप में एचआर हेड की पोजीशन पे वर्किंग रही हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने ज्वाइन किया जब बावल में, और आई वाज द फर्स्ट फीमेल। सबसे पहले लोगों को था कि इनसे बात कैसे की जाएगी, और नया सेटअप था, तो उसमें फैक्ट्री भी लग रही थी, और आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करना था, आपको कंप्लाइंस भी करना था, लीगल लाइजनिंग भी करनी थी। तो लोगों को लगता था कि लड़की है, एक फीमेल है, इनसे क्या बात करना, क्योंकि आपको पता ही है कि पुरुषों का मिलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है और महिलाओं का मिलने का तरीका कुछ डिफरेंट। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं भी एज की अर्ली एज में ही थी। तो सबसे पहले कहीं भी हम कोई मीटिंग करते या कोई नेगोशिएशन के लिए बैठते, तो चलो चाय पे मिलते हैं, ओके। ऐसे ही बुलाया जाता, और वो नेगोशिएशन हम स्टार्ट करते। कभी कोई रिक्रूटमेंट का प्लान होता, कभी हमारी फैक्ट्री लाइजनिंग होती, तो सबको ये लगता कि महिला है, पता नहीं कैसे बैठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हमें। और चाय एक सबसे अच्छा तरीका था उन सबसे जुड़ने का। सर मिलते हैं चाय पे। तो उस चाय पे चर्चा करते करते 18 से 20 साल की जर्नी मेरी एचआर हेड की मैं कहूंगी कैसे निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। आज मैं उस चाय के कनेक्ट से आज मैं एक बिजनेस वुमन भी हूँ, और अब तो फुल टाइम मैं बिजनेस वुमन और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आप लोगों के सामने हूँ। तो मैं ये कहूंगी कि किसी भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं, आपके पास उसकी शिद्दत से उस चीज के लिए लगन, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली महिलाओं के लिए। आपको फैमिली में मैनेज करनी है, बच्चे भी मैनेज करने हैं। तो हम चाय से प्यार करते हैं तो लोगों से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होता है तो नेटवर्क हो जाता है, नेटवर्क हो जाता है तो आप जो चाहते हैं, आप बिजनेस में ग्रूम करना चाहते हैं, आप जॉब में ग्रूम करना चाहते हैं, या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैम, आपका अभी बिजनेस क्या है? मेरी कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन की कंपनी है। ओके। कितने साल से वर्क कर रही है मैम ये ऑलमोस्ट 5 years क्रॉस कर चुके हैं। ओके। नेहा जी, आप चार ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ होगा। कहाँ से शुरू हुआ ये सफर? पहली बार कम्युनिटी के लिए कुछ किया, कब था, कैसे था और क्यों किया? ये सफर बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। ये मैं कहूँगी कि मैं ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड मैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से उस समय से जुड़ी हुई थी, वो कॉलेज लाइफ हो, स्कूल लाइफ हो, या किसी सामाजिक संस्था हो। तो हमेशा से यूथ से रिलेटेड कोई भी संस्था है, और इसके अलावा कॉलेज में जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी होती थी, आई एम स्टेज लवर। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं किसी भी इस तरीके के प्रोग्राम्स में कनेक्ट हूँ।
तो ये बचपन से थी, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर मदर भी बहुत सोशल रहे हैं। तो ये टीचिंग, ये प्रीचिंग मुझे बचपन से ही मिली है। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए और जॉब में कनेक्ट हुए, तो टाइम नहीं मिल पाता था, और इनिशियल आपको पता है कि सभी के लाइफ में स्ट्रगल होता है। राइट। तो मैं फैमिली में फर्स्ट फीमेल थी जो घर से बाहर निकल के जॉब में आई हूँ, और बाहर से मैंने पढ़ाई की है। नहीं तो हमारे टाइम पे, आजकल वो सिनेरियो चेंज हो गया, हमारे टाइम पे थोड़ा सा टफ होता था कि घर से बाहर पढ़ाने भेजना फीमेल को। राइट। तो वो सारे चैलेंज मैंने लिए हैं, और मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, तो मैं आगे निकलती चली गई। फर्स्ट करियर करियर करियर, उसके बाद शादी और बच्चे। एक टाइम में मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं हम इसीलिए ही पैदा नहीं हुए हैं कि हम अपने लिए ही जिए। राइट। तो मुझे लगता है कि इस साइकिल को हमें भगवान ने बनाया, तो हमें सोसाइटी को कुछ दे के जाना चाहिए। बिल्कुल, तो एक टाइम में मुझे लगा कि हाँ, आज पोजीशन पे आ गए हैं कि हम कुछ करने लायक हैं। तो मैं रेवाड़ी में आते ही ग्रूम हुई हूँ बहुत सारी चीजों में, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से मैं आई थी, और मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत कनेक्ट करती हैं। तो सर्च किया कि कौन सेवा के लिए काम करती है। उस एवज में मैंने रोटरी क्लब का काम देखा। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें आप सोसाइटी के लिए तो काम करते ही करते हैं, इसके साथ आपका खुद की डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब काफी अलग अलग एंगल से आप कनेक्ट हो मैडम, और मतलब कि सारी चीजें जो आप बता रहे हो, मतलब कि अनबिलीवेबल सा है कि समटाइम लगता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इतना सारा एक्टिविटी और अपना बिजनेस पैरेलली वो सब चलाना। तो इसमें मैम एक और क्वेश्चन है मेरा, मैरिड हैं आप, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, और बाहर 4 ऑर्गेनाइजेशन भी, घर वालों का, हस्बैंड का कैसा रिएक्शन रहता है जब आप ये सारी चीजें मैनेज करते हो? तो ये मैनेजमेंट घर से ही होता है। जब ओके। आप अपने घर का अलाइनमेंट बिठा सकते हैं, तो आप सोसाइटी में भी अलाइनमेंट बिठा सकते हैं। ओके। कि तो ये मैं इस चीज के लिए ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी ब्लेस्ड फैमिली मिली है, और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट इतना जबरदस्त है कि आपने जनरली देखा होगा, मैं पब्लिक प्लेसेस पे 101% में उनके साथ ही होती हूँ। बहुत बढ़िया। तो राइट। ये कहूंगी कि मैंने ये मैनेजमेंट पहले घर पे अप्लाई किया, उसके बाद मैं सोसाइटी में आई हूँ। नेहा जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है। आप सर्व ब्राह्मण महासभा महिला विंग की प्रभारी हैं। रेवाड़ी की महिलाओं के लिए आप क्या कर रही हैं, और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम में, और आप उसे कैसे देखकर सोल्व कैसे करेंगे उसको? रेवाड़ी की सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम है हमारी महिलाओं की, कि हम अपने घर के, कहते हैं ना, रूटीन टास्क से अलग होकर हम बाकी चीजों में तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन कोई समाज का काम हो या किसी ऐसी जगह हमारी रिक्वायरमेंट हो, तब हमारे पास समय नहीं होता है। राइट। तो ये मैं फील करती हूँ कि आप अपने पर्सनल टाइम को एंजॉय भी करिए, लेकिन कभी कभी बिल्कुल। हमें, कहते हैं ना कि संस्कार निर्माण में नारी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो रोल आप अपने घर के साथ साथ समाज के लिए भी करिए। बहुत बढ़िया। मैम, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि आपको रेवाड़ी के लोगों को शेयर करना है थ्रू एनजीओ, थ्रू बाय योरसेल्फ, थ्रू बिजनेस, एज ए बिजनेस वूमेन, तो आप वो क्या एक लाइन में आप रेवाड़ी के लोगों को कहना चाहेंगे? वैसे भी कहते हैं रेवाड़ी तो वैसे भी हिस्टोरिकल नगरी है। सभी यहाँ पर बड़े बड़े हमारे ऐसे लोग हैं जो इंस्पिरेशन से भरे हुए हैं। तो यहाँ तो मैं कहूंगी कि लर्निंग मैंने बहुत कुछ यहीं से ली है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमें रेवाड़ी वालों को अब हमें कम नहीं आंकना चाहिए। हम भी दिल्ली एनसीआर हो, या कह सकते हैं कि भारत के सबसे डेवलपिंग सिटी में से रेवाड़ी एक है, और हम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम अपना पार्टिसिपेशन ना दें, ऐसा ना करें। तो हमें किसी भी वे में रेवाड़ी के लिए अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए। वो आप किसी सोशल संस्था के थ्रू दे सकते हैं, या किसी अपने यूथ क्लब के थ्रू दे सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप बिजनेस क्रिएट करिए, कि लोगों का अट्रैक्शन रेवाड़ी की तरफ बढ़े, और लोग आके कहें कि हाँ भाई, रेवाड़ी जैसा शहर नहीं है, और रेवाड़ी जैसी बॉन्डिंग नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीलोजी की चाय या टपरी की चाय? टिलौजी की चाय। 4 ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे मुश्किल रोल कौन सा है? देखिए, इसमें मुश्किल रोल तो मैं ये कहूंगी कि रोटरी के प्रेसिडेंट का है, क्योंकि आप जहाँ पे मिक्स आपकी फ्रेटर्निटी है, मेल फीमेल है, और एज एज ग्रुप भी आपके जब छोटे बड़े सारे होते हैं, वहाँ अलाइनमेंट बिठाना, और दूसरा लोगों को कनेक्ट करना कि भाई कि आप आइए और चैरिटी करिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके। रेवाड़ी को एक चीज चाहिए जो अभी नहीं है, क्या?
रेवाड़ी को मैं ये कहूंगी कि भाई एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हमें सबसे आगे जाना चाहिए कि कोई भी बच्चा बाहर पढ़ने ना जाए और कोशिश हो कि हमें यहीं ज्यादा से ज्यादा आईटी हब नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम एआई के लिए काम कर रही है, आज डिजिटल मोड के लिए काम कर रही है, तो रेवाड़ी अभी कह सकती हूँ कि थोड़ी पीछे है, तो इसके लिए हमें फोकस करना है। नाइस। जो रेवाड़ी के लिए अभी सबसे जरूरी है, सिर्फ एक वर्ड में। हाँ, इसके लिए मैं कहूंगी कि रेवाड़ी के लिए सबसे पहले जो जरूरी है, आपकी कहते हैं ना कि आप पुणे बेंगलोर चले जाइए, फीमेल्स बड़ी सेफ हैं, रात को भी कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। तो रेवाड़ी में वो टाइम अभी नहीं आया है, तो मैं चाहूंगी कि वो उस वे में डेवलप हो जाए कि फीमेल आराम से कहीं भी घूम सके और हमारी बच्चियां आराम से एक्सप्लोर कर सके किसी भी टाइम हो। और दूसरी चीज में आईटी और डिजिटलाइजेशन में मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के यूथ कुछ ऐसा करे कि लोगों को बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर ना जाना पड़े, सबको रेवाड़ी आना पड़े। बहुत बढ़िया मैम। एक और नेचर से रिलेटेड सवाल है, आप अभी तक कितनी प्लांटेशन कर चुके हैं और अभी तक उसमें से कितना रेशो सरवाइव कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि अप्रॉक्स हम 10,000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। और आपने देखा है गुरु तेग और बीएमजे सोसाइटी में हमने मेजोरिटी ऑफ पौधे लगाए हैं। इसके साथ साथ नवोदय स्कूल है हमारा रेवाड़ी में, वहाँ पे हमने प्लांटेशन किए। तो मैं कंपैरिजन करूंगी कि नवोदय में जो प्लांटेशन की थी वो हमारी सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेट है, क्योंकि बच्चों में एक बहुत बड़ा चाम होता है कि मेरा पेड़ है, मुझे करना है। Right. जबकि लोगों को पेड़ लगा के फोटो खिंचाने का तो क्रेज होता है, लेकिन उसके सर्वाइवल के लिए कोई काम नहीं कर रहा होता है। तो नवोदय में हमारे ऑलमोस्ट हमारे सारे फ्रूट के बगीचे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और गुरु तेग में भी मैं ये कहूंगी जितने बड़े पेड़ आप देख रहे हैं सारे हमारे नेचर एनजीओ के पेड़। बहुत बढ़िया। क्या मैम रेवाड़ी शहर अभी साफ है? नहीं। मैम रेवाड़ी के लिए कोई अवेयरनेस या कोई आइडिया सुझाव आपके पास है जिससे पूरा रेवाड़ी एक कनेक्ट हो जाए और पूरा रेवाड़ी साफ सुथरा और हरा भरा हो जाए, उसके लिए आपके पास क्या सुझाव है? इसके लिए तो मैं ये कहूंगी कि सबसे अभी जो अछूता पॉइंट है ना, जो वेस्ट मैनेजमेंट कहीं भी हमारे आप देखते हैं कि रेवाड़ी के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं आता नहीं है। सफाई तो सभी करते हैं, सफाई के लिए इतनी ड्राइव चल रही है, सब कुछ है, लेकिन उस वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, रिसाइकल कैसे करना है, कहाँ ले जाना है और उसको किस तरीके से हमें ड्राइव करना है कि हमें सोसाइटी से कैसे पिक करना है और कहाँ जाएगा, उसका क्या बनेगा, उसके लिए प्रॉपर स्पेस डिफाइन करना, इस पे काम करना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं अपने यूथ से स्पेशली कहूंगी कि इसके ऊपर काम किया जाए। आप जहां जहां जाएंगे, आज सफाई करते हैं, आज ये मोहल्ला साफ हुआ, कल देखेंगे वहाँ की हालत बहुत खराब है। ऑटो मोड पे जैसे बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कि इंदौर को क्यों कहते हैं क्लीन सिटी या भुवनेश्वर को क्यों क्लीन सिटी, तो ऑटो मोड पे डाला गया है कि ये काम इस तरीके से होगा। दिमाग प्रोसेस को तो ऑटो मोड में डाला है, लोगों के दिमाग में भी ऑटो मोड है, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। बहुत बढ़िया मैम। लास्ट क्वेश्चन चाय पे खत्म करेंगे। मेरा लास्ट सवाल है आपका, रेवाड़ी टीलॉजी में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? चाय। आप यहाँ पे कौन सी चाय ज्यादा पीते हैं? रोज टी। रोज टी। या थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नेहा जी ने आज प्रूव कर दिया है कि सेवा कोई काम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो सभी को लेनी चाहिए। और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होकर भी वो टाइम निकालती है, पता है किसके लिए? टीलॉजी की चाय के लिए।